हवाएं करेंगी फैसला, हवाएं करेंगी फैसला रोशनी का, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। क्या हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के। तो दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस इलेक्शंस के ऊपर पूछने जा रहे हैं अंशु सर को, जिनके आंसर सुनने के बाद आप लोगों की भी आंखें खुल जाएंगी, आपको भी एहसास हो जाएगा इन इलेक्शंस में हमारे लिए वो कौन से कैंडिडेट्स हैं जो हमारे काम कर सकते हैं और किसको हमें वोट करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम इस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये बताइए कि अभी J&K में असेंबली इलेक्शंस का दौर चल रहा है और जैसे कि देखने को मिल रहा होगा कि बड़े बड़े नेता जो है वो अपने अपने कैंडिडेट की सपोर्ट के लिए जगह जगह जाके स्पीच दे रहे हैं, है ना। मैं आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं अभी कि आप वो काम गिना दीजिए जो हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए किए हो और जिन कामों के बेस पे हम उनको वोट करें, बताइए सर। कुलदीप जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे अपनी बात रखने का मौका दिया। आज मैं सरकार के वो सारे काम गिनाऊंगा जो उन्होंने आज तक हमारे J&K में किए हैं। तो मैं कुछ फैक्ट्स की बात रखूंगा, मैं ऐसी बात नहीं करूंगा, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, जनता के सामने रखूंगा, वो खुद डिसाइड करेगी हमें किस सपोर्ट करना है। ठीक है, हम हवाई फायर नहीं करते, बिल्कुल ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है, इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो 1,56,00,000 नियर अबाउट 1.5 करोड़ के करीब है। और हमारी सरकार ने किया क्या? हमारी सरकार ने 25 लाख युवा जो आज नौकरी की तलाश कर रहा है, वो काम किया हमारी सरकार ने, सबसे बड़ा अचीवमेंट। दूसरी अचीवमेंट गिनवाऊं, 28% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये हमारी J&K में बहुत ज्यादा अचीव किया है सरकार ने। ठीक है, बहुत बढ़िया तोहफा दिया हमारी सरकार ने हमें, बिल्कुल बिल्कुल। और आपको ये चीज एक और बताता हूं कि उसमें से 1.5 लाख युवा पोस्ट ग्रेजुएट PhD होल्डर जो आज पल्लेदारी करने पे मजबूर है, ये काम किया हमारी सरकार ने J&K के अंदर। क्या बात। उसके बाद और बताता हूं, जो मैंने 1.5 लाख का आपको बताया है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट PhD स्कॉलर्स, एमफिल होल्डर्स, इंजीनियर, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का बता रहा हूं, जो पोस्ट ग्रेजुएट से अब की एजुकेशन जिनके पास है, या जो पोस्ट ग्रेजुएट B.Ed होल्डर जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में बता रहा हूं। और वो लोग जिनकी उम्र 29 साल से कम है, 29 साल से कम है, 18 साल से ज्यादा, 29 साल से कम, वो युवा 1.5 लाख बेरोजगार है, उसको जॉब नहीं मिली। 70% हमारे पास जो युवा है, 70% वो अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब आप समझते हो? अंडर एम्प्लॉयड वो रहता है कि जैसे सपोज करो एक इंजीनियर है, ठीक है, उसने इंजीनियर की पढ़ाई करी हुई है और उसको जॉब मिली है एज ए पीएन की। जैसे एक एमफिल होल्डर बंदा है, वो जॉब कर रहा है क्लरिकल की या पीएन की, वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट, मींस कि उसके लेवल की उसको जॉब नहीं दी जाती। ऐसे 70% है। ये सारे जो काम है ये जनता तक नहीं पहुंचाए जाते। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि उनका वोट बैंक खत्म हो जाता है। और आप सभी लोग इन चीजों को ध्यान में रख के वोट करना, ठीक है, जिससे कि गवर्नमेंट को भी पता चले कि आज तक हमने J&K में किया क्या। सर, एक तो आपने अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाया, यहाँ पे हमारे ऑडियंस को बताया रियलिटी क्या है, कितना युवा इस टाइम अनएम्प्लॉयड जम्मू कश्मीर में आवारा घूम रहा है हमारे। उसके बाद मुझे दूसरा कोई काम गिनवा दो, जैसे कि अभी चर्चा में आ रहा है कि हमारी सरकार ने एक और बहुत ही अच्छा काम किया जम्मू कश्मीर के लिए कि 1000 से भी ज्यादा ठेका जो है वो ओपन किया है यहाँ पे। देखो, इस थोड़ा मैं सबसे पहले ठेके की बात करता हूँ। ये जो वाइन शॉप्स वगैरह ओपन हो रही है, ये क्यों ओपन हो रही है? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जाता है गवर्नमेंट को, और ये जो रेवेन्यू है वो उनके मींस की बड़े बड़े पेट भरते हैं इस रेवेन्यू से, टैक्स के पैसे से। और ये जो टैक्स का पैसा ये यूटिलाइज किया जाता है रैलियों में। अब मैं एक चीज बताता हूँ, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो जैसे होम मिनिस्टर आ रही है, जैसे कोई एजुकेशन मिनिस्टर आ रहा है, कोई हेल्थ मिनिस्टर आ रहा है, अपने कैंडिडेट की सपोर्ट करने के लिए वो क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? अगर उसकी रैली में 1 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है तो वो पैसा अगर डेवलपमेंट के लिए लगाया होता तो लोग खुद उसको वोट करते। वो यहाँ पे वोट मांगने नहीं आता। अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है, इनकेस कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इनकेस किसी सपोज करो यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तब तो कोई मिनिस्टर नहीं हमें दिखता। आज किसके लिए आ रहे हैं? अपने बेनिफिट के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल अपने फायदे के लिए आ रहे हैं, हमारे लिए कोई नहीं आ रहा। ठीक है, और जनता अवेयर हो गई है, सोच समझ के वोट करेगी। अभी मैं एक और फैक्ट आपके सामने रखूंगा, 65% पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट रिमेन वेकेंट इन J&K। बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारी गवर्नमेंट की J&K के अंदर। एक और मैं बात करता हूं, हमारे यहाँ पे रोड्स तो है लेकिन उनमें गाड़ियां नहीं चल सकती, ये कंडीशन है। हमारे यहाँ पे कॉलेजेस हैं, हमारे यहाँ पे हाई सेकेंडरीज है, उन कॉलेजेस उन हाई सेकेंडरी के अंदर कोई टीचर नहीं है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स है लेकिन उन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी J&K के लिए। शर्म आती है मेरे को ऐसी सरकार के आगे कि क्या हालत करी उसने हमारी J&K की। तो अंशु सर की बात सुनने के बाद आप लोगों की भी आंखें खुल चुकी होंगी कि इस टाइम इन असेंबली इलेक्शंस में हम किसको वोट करें। तो सरकार की जो खास उपलब्धियां हैं, जो हमारे J&K के लिए उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, वो सारे के सारे विद फैक्ट्स अंशु सर ने आपके सामने रखे हैं। तो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसको वोट करना है। अब सर मैं आपको इसी के साथ एक और क्वेश्चन यहां पे पूछना चाहूंगा। अभी जो MLA की इलेक्शंस हो रही है, यहाँ पे हम MLA को चुनते हैं, वोट देके उसको जिताते हैं। MLA को बनाया क्यों जाता है?
इसके पीछे का कारण क्या है, बता सकते हो आप? देखिए कुलदीप जी, एमएलए को हम बनाते हैं अपने लोकल कॉन्स्टिट्यूंसीज के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे एरिया के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, वो सारे लोग असेंबली में तो नहीं जा सकते। हम उनमें से कोई एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव ढूंढना पड़ता है जो हमारे लोकल इश्यूज की बात गवर्नमेंट तक पहुंचाए, हमारे एरिया की डेवलपमेंट की बात करे। अभी एक और चीज बताता हूँ कि अगर आपको कैंडिडेट्स का चयन करना है कि जो लास्ट पिछले इलेक्शंस में खड़ा हुआ था, जीता था, तो एक हमारी गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट रिलीज करी है। उस वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि वो कितने एमपी लेड फंड्स रिलीज करवाते हैं अपने लोकल एरिया की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और इसका जो क्राइटेरिया है वो 3 करोड़ टू 4 करोड़ पर ईयर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो डेवलपमेंट करवा सकता है इस पैसे से, लेकिन वो पैसा मेरे को नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूंसीज में यूटिलाइज होता है, ठीक है। ये जो एमएलए रहते हैं ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं हम इनको चुनते, और ना ही हम इनको चुनते हैं अभी आईपी पर्सन के लिए, हम इनको चुनते हैं अपने एरिया की डेवलपमेंट के लिए। हम इनको इसलिए वोट करते हैं ताकि हमारी जो रोजमर्रा की मुश्किलात है, जैसे रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, जैसे बिजली होगी, सड़क होगी, साफ पीने का पानी हो गया, ये सहूलतें हमें उपलब्ध करवाए। हम इनको चुनते हैं कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव हो, हम इनको चुनते हैं ताकि हमारे रूरल एरियाज डेवलप करें, इसलिए हम इनको वोट करते हैं। हम इनको इसलिए वोट नहीं करते कि हाँ भी वोट लो और जाके असेंबली में बैठ जाओ या जम्मू में बैठ जाओ, दिल्ली में जाके बैठ जाओ, इसलिए हम इनको वोट नहीं करते। इनको वोट किस लिए करते हैं? इनका काम क्या है, पहले इनको ये रियलाइज करवाया जाए। मैं आज एक लीडर्स को बोलूं कि बताओ जेएनके की पॉपुलेशन कितनी है, वो उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, इतनी बुरी तो हालत है। अनपढ़ कैंडिडेट सिलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ने जैसे ये कानून बनाते, लॉज बनाते हैं, क्या भी कोई डॉक्टर है तो उसके पास डॉक्टर की डिग्री कंपलसरी होनी चाहिए। मैं भी एक क्वेश्चन रखता हूं कि जो पॉलिटिकल लीडर उसके पास मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस होना जरूरी है, उसमें पढ़ाया जाता है कि कैसे हमें रूल करना है, किस कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी से डॉक्टर करनी है। ये अनपढ़ लीडर लोग चल पड़ते हैं नेतागिरी करने, इनके पास ना तो कोई जानकारी होती है ना तो इनको कुछ पता होता है, सिर्फ हवाई फायर करते हैं और कोई भी इनके पास इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं है कि इनको काम कैसे करना है, उसके रिलेटेड इनको कोई भी जानकारी नहीं रहती है। तो जैसे कि सर 2014 में बीजेपी सरकार जो थी वो सत्ता में आई थी और उन्होंने एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, कि हम अच्छे दिन लाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि अभी अच्छे दिन हमारे चल रहे हैं? जैसे कि डॉक्टर रामेश्वर जी की मैं बात करूंगा, उन्होंने जैसे कि कल की एक स्पीच दी, उसमें उन्होंने एक जो लाइन बोली है वो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। उन्होंने ये बात बोली कि बीजेपी सरकार बोलती थी हम अच्छे दिन लाएंगे, खासकर युवाओं के लिए नौकरियां लाएंगे, हर साल 1 करोड़ नौकरी लाएंगे हम। तो ये अच्छे दिन है कि उन्होंने जो बात बोली कि पहले 10th पास वालों को नौकरियां मिलती थी, पहले की जो सरकारें रही हैं उस टाइम 10th 12th पास वालों को नौकरियां मिली हुई है। तो हमने सोचा कि शायद अब अच्छे दिन आएंगे तो हो सकता है 5th या 8th पास वालों को भी नौकरियां मिल जाए, लेकिन हालात तो ये बन चुके हैं, इतने बदतर हालात हो चुके हैं कि बीएड एमए पीएचडी होल्डर्स जो हैं वो तो पल्लेदारी करने पे मजबूर हो गए और बोलते हैं कि नशा करते हैं। अब नशा नहीं करें तो करे क्या? देखिए कुलदीप जी, आपने ये बहुत सही बात उठाई है कि आज जो युवा है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट है, जैसे ग्रेजुएट है, बीएड है, ठीक है, कोई भी उसके पास डिग्री है तो उसको जॉब नहीं है। ये रियलिटी है, ये सच है। और गवर्नमेंट प्रोमिस करती है कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे, हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, या वो प्रोमिस करती है कितनी भी वेकेंट पोस्ट है हम उन सभी को फिल करवाएंगे ड्यूरिंग दैट टेन्योर। बट ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक जुमला, एक लॉलीपॉप है जो हम लोगों को दिया जाता है ड्यूरिंग इलेक्शन गुमराह करने के लिए। और एक चीज बता देता हूं, मैं इसमें क्लियर कर देता हूं, जैसे कुछ पार्टीज के आपने मैनिफेस्टो रीड करे होंगे कि 11 किलो राशन देना फ्री एक फीमेल्स को या एक फैमिली मेंबर्स को, 3000 हम उनको सैलरी वो एज ए पेंशन प्रोवाइड करेंगे। वो पैसा सरकार अपनी जेब से नहीं देगी, पैसा किसका है? हम लोगों के टैक्स का। हमारे पास नौकरियां नहीं होंगी तो हम टैक्स कहां से पे करेंगे? पहले ये चीज पूछना चाहता हूं मैं सरकार से, यहाँ आप लोगों तक ये बात रखना चाहता हूं। हमारे पास अगर नौकरियां नहीं होंगी, हम अगर कोई अर्निंग नहीं करेंगे तो हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम टैक्स कहां से देंगे? अगर टैक्स नहीं होगा तो कंट्री की डेवलपमेंट नहीं होगी, तो वो पैसा इनका नहीं रहता। ये चीज तो क्लियर है। और आज जो पोस्ट ग्रेजुएट युवा है वो मजबूर है पल्लेदारी करने में, वो मजबूर है दिहाड़ी लगाने में, वो मजबूर है सुसाइड करने में, वो मजबूर है नशा करने में। हमारे जेएनके में जो नशे की लत है बहुत सारे लोगों को लग चुकी है, बहुत सारे युवा परेशान है, मेंबर परेशान है, क्योंकि जो नशा है, नशा उससे डेली के बेसिस के ऊपर अगर देखा जाए तो हर 10 में से 1 युवा जेएनके में मरता है नशे की वजह से। नशा एक ऐसी चीज है वो उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता है। वो क्यों नशे की तरफ जा रहा है? क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी उसको कुछ काम नहीं मिल रहा, तो वो मजबूरन में क्या करेगा? सुसाइड करेगा, ठीक है। वो मजबूरन में क्या करेगा? नशे करेगा, चोरियां करेगा। आपने देखा होगा हमारे जेएनके में क्राइम रेट कितना ज्यादा बढ़ गया है। उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे का कारण एक ही है, अनएम्प्लॉयमेंट। पता नहीं सरकार की कब आंखें खुलेगी, कब ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करेगी। कम से कम आप प्राइवेट सेक्टर को तो ग्रो करवाओ, आप टूरिस्ट सेक्टर को ग्रो करवाओ। हमारे यहाँ पे टूरिस्ट बहुत अच्छा पोटेंशियल है टूरिस्ट का, आप उसकी तरफ ध्यान दो, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज लेके आओ जिससे कि हमारे एरियाज को डेवलप किया जाए। आप रोड बनाते तो हो, लेकिन उस रोड पे इंसान भी नहीं चल सकते। मैंने बहुत जगह पे ऐसा चीज देखी हुई है। अभी पीछे एक्सीडेंट हुआ था, मैं सिटी वाले रोड में, हमारे आर्मी के 2 जवान मर गए थे, बहुत दुखद घटना थी। उस रोड को बने हुए 30 से 40 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वहां पे 2-2 फुट 3-3 फुट गहरा खड्डा है। और उस रोड की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो चौड़ाई सिर्फ और सिर्फ 6 या 7 फीट है, उससे ज्यादा नहीं है। एक्सीडेंट नहीं होंगे तो क्या होगा? ये सरकार बोलती है हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। हर घर में नलका है लेकिन पानी नहीं उसमें आता। बिजली की तारें लगी हुई है, लाइट नहीं है। आज भी हम किस जिंदगी में जी रहे हैं?
आजादी से पहले की। 70 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, फिर भी हमारे J&K में 68% लिटरेसी रेट है और 32% इलिटरेसी रेट है। लेकिन साफ नहीं है। हाँ, वो रियलिटी है सर। तो हमारी सरकार तो आज के लिए हम वीडियो यहाँ पे ही खत्म करने जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लें हमारा ये यूट्यूब चैनल, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर देना दोस्तों। तो आज के लिए हम वीडियो यहाँ पे ही खत्म कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।